Good morning, my dear student. Today I have explained flower topic. So please listen very carefully. Then you can better understand. ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है. अगर आप कहीं से भी फ्लावर लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा. अब देखिए इस फ्लावर में आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये गोल सा है. ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं इनके अंदर. इनको हम बोलते हैं एंथर. एंथर क्या करते हैं? एंथर हेड है, स्टेमन का हेड है और विच प्रोड्यूस इसके अंदर पॉलन ग्रेन होती हैं. पॉलन ग्रेन होती हैं और ये जनरली येलो कलर की होती हैं. लगभग 80% केसेस में ये येलो कलर की होती है, यानी कि ये एंथर है. एंथर जो है इसका स्टेमन के हेड को बोलते हैं. इसके अंदर क्या है? येलो कलर के पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. अब जिससे ये जुड़ा हुआ है इसको हमने बोला फिलामेंट. ये देखिए इससे जुड़ा हुआ है फिलामेंट. फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग लैंडर स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट दे रहा है एंथर को कि एंथर कहीं से भी गिरे ना. और इन दोनों को जहाँ पर हमने ऐड किया एंथर और फिलामेंट को, उसको हमने नाम दिया स्टेमन. ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. देखने से पता चल गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट. ये देखिए बीच वाला जो हिस्सा है इसको हमने बोला स्टिग्मा. स्टिग्मा स्टिग्मा से नीचे आए, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला स्टाइल. और स्टाइल के जैसे ही हम नीचे आते हैं, ये देखिए इसको खोल दिया है हमने. फ्लावर्स को अगर हम खोलते हैं तो ये हो जाता है ओवरी. यानी यहाँ पे स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल और स्टाइल के नीचे देखिए ये ओवरी है. उसके अंदर जो आप गोल गोल ये देख रहे हैं ये ओव्यूल्स होते हैं. अब स्टिग्मा क्या कर रहा है? स्टिग्मा जो है फाउंड द टिप ऑफ द स्टाइल पे होता है और ये सब्सटेंस है होल्ड करता है, पूरे पॉलन ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ड्यूरिंग पॉलिनेशन भी इसी के हेल्प से होगा या फर्टिलाइजेशन भी इसी की हेल्प से होता है. स्टाइल क्या है? एक लॉन्ग थिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है दैट होल्ड द स्टिग्मा. ये देखिए बीच में है जो स्टिग्मा को होल्ड करता है. ओवरी क्या है? एक फूला हुआ हिस्सा है. पिस्टिल भी हम जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर ओवरी होती है और ये ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल्स के अंदर एग सेल्स होती हैं. ये हो गई इस पूरे पोर्शन को जिसमें स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, इसको हम बोलते हैं पिस्टल. अगर हम इसको एक फॉर्म में लिखें, जैसे मैंने एंथर और फिलामेंट को बोला स्टेमन, इसी तरीके स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को हम बोलते हैं पिस्टल. 3 की जो होती है चीज़ें इसको हमने पिस्टल बोला. और पिस्टल जो है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. अब आते हैं हम पेटल पे. देखिए ये जो अट्रैक्टिव कलर दिख रहा है ये पेटल है. द ब्राइट कलर का होता है फ्लावर के अंदर और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट को. इंटरनल पार्ट मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है और अट्रैक्ट करने का भी काम करता है इंसेक्ट को, जिससे वो पॉलिनेशन ईजिली कर सकें. अब आता है सेपल. देखिए ग्रीन कलर का है, इसके नीचे ही है सेपल जो कि आउटर मोस्ट लेयर है फ्लावर की और ये ग्रीन कलर की होती है और पिस्टल के नीचे होती है. अब नीचे देखिए ये स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन स्टेमन नहीं होता, ये पेडिसिल होता है. ये थिक स्टॉल्क है, फ्लावर को अटैच करता है स्टेम से. ये स्टेम से अटैच करता है. आप देखिए इन दोनों के बीच जो इस सेपल है और पेडल्स है, इन दोनों के बीच में एक आपको स्ट्रक्चर दिखा है जिसे हम बोलते हैं थैलमस. थैलमस क्या करता है? अपर मोस्ट स्वेलन जो पोर्शन है उससे अटैच होता है और अंदर से ये वाइट कलर का होता है और इसको सपोर्ट देता है. तो ये हमारा हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन. अभी मैंने आपको बताया मेल फीमेल पार्ट थे वहाँ पे प्रेजेंट थे. तो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन कहाँ होगी? जो फिलामेंट और एंथर से अटैच है. एंथर के अंदर मैंने बोला था स्टेमन होते हैं, येलो कलर के होते हैं. ये क्या कह रहे हैं? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब जो पॉलन ग्रेन है एंथर जो है पॉलन ग्रेन से होता हुआ स्टिग्मा तक जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन क्या है? एजेंट के थ्रू होता है. इसके अंदर इंसेक्ट, बर्ड, विंड एंड वाटर जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब देखिए जैसे कि ये है, यहाँ से निकला और यहाँ पर गया, पॉलन ग्रेन से होता हुआ ओवरी में जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? एक ही जैसे प्लांट में होंगे. व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टेगमा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही जैसे सेम स्पीसीज है, एक ही जैसे मतलब इसको हम सेल्फ बोलते हैं. और जो अगर किसी और प्लांट में होते हैं, जैसे किसी और कोई और प्लांट है, किसी और प्लांट में एंथर्स गए और पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्या होता है? इन मोस्ट द प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन साइज ऑफ ओवरी इंक्रीज हो जाएगी और वो ओवरी इंक्रीज होकर के फ्रूट में चेंज हो जाती है. तो ये जो फ्रूट चेंज हो जाता है तो ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सेपल, पेटल, स्टेमन जो होते हैं वो गिर जाते हैं.